तो ये जो टाइम टेबल मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा उसकी जो सिचुएशंस हैं वो पहले ही सुन लो, सो दैट तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाए कि पढ़ाई कैसे होगी, मेरी सिचुएशन तो ऐसी है या मैं दिमाग में तो ये रख के चल रहा हूं। तो सिचुएशन नंबर 1, लेट्स सपोज के एग्जाम्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो, दैट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एग्जाम्स हो भी सकते हैं लेकिन वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं ना कि हमें तब पढ़ना चाहिए या नहीं। सिचुएशन नंबर 2 कि कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करेंगे। सिचुएशन नंबर 3 ले लेते हैं कि मे बी जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं। नाउ अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ मच टाइम यू नीड टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ना चाहिए व्हेन नथिंग इज फॉर श्योर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दिमाग में बहुत केओस है, पहले उसको शांत करना जरूरी है। कीपिंग इट असाइड, अभी शांत कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर कि आज मेरे पढ़ने से होगा क्या, या आज अगर मैं अभी पढ़ने बैठा हूं, लेट्स सपोज मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने बैठा हूं, इवन कैश फ्लो पढ़ने बैठा हूं, या मैंने सोचा कि लेट्स टेक रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इससे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए अभी। या बिजनेस स्टडीज उठा लो, कोई भी एक स्पेसिफिक चैप्टर जो फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें अगर तुम उठा के देख लो, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स उठा लो। व्हाई यू शुड स्टडी, लाइक व्हाट इज द पर्पस, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। सिंपल सा आंसर दूं, बिकॉज यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट अ डिग्री बट बियॉन्ड दैट। मतलब आज अगर मैं तुमसे तुम्हारे गोल्स पूछूं ना, तो तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े हैं, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तुम्हें लाइफ में महंगी कार चाहिए, महंगा घर चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। क्या वो सिर्फ एक डिग्री से आ जाएगी और उसमें तुम्हारे टैलेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। What I personally think is you are beyond a degree. And आज क्या पर्पस लेके तुम पढ़ो? तुम्हारे खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देयर वोंट बी एनी टाइम जहां पे ये जो 12th वाला टाइम है तुम्हें दोबारा जीने को मिलेगा, या ये चीजें तुम्हें दोबारा वैसी की वैसी पढ़ने को मिलेंगी जैसे तुम्हें 12th में पढ़ने को मिल रही है। हमें हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आने वाली सिचुएशंस के लिए। माइंडसेट का एक अलग लेवल पे डेवलप होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम चीजों को बहुत अलग लेवल पे सोच पाते हैं। अभी दिक्कत क्या हो रही है, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 12th बोर्ड्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। थिंक अबाउट इनका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। अगर तुम्हारा 12th कमजोर रह जाएगा, तुम्हारा कॉलेज उतना स्ट्रांग कभी नहीं हो पाएगा, तुम प्रोफेशनल डिग्री के लिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं जा पाओगे। वो सब तो नहीं रिस्क ले सकते ना। हम सिर्फ आज पढ़ाई ना करके अपना फ्यूचर बर्बाद करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुम लोग बहुत ऑसम हो, बहुत क्रिएटिव हो, और कहीं ना कहीं तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद आज तुम्हारे टाइम टेबल होने से एक डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में आ जाए। तुम मुझसे पूछोगे बाबा जी हमें टाइम टेबल तो आपने बताया नहीं, लाइक आधा वीडियो निकल चुका है, यू हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द टाइम टेबल। सी दैट इज द प्रॉब्लम। टाइम टेबल इज समथिंग वेरी पर्सनलाइज्ड। किसी को मार्केटिंग पसंद है, दे विल प्रेफर मोर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, दे विल गो फॉर मोर ऑफ अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। तुम्हें टाइम देना है। अब हमें उस एरा में हम जीने लगे हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो, जब हमें बियॉन्ड सब्जेक्ट सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बियॉन्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, बियॉन्ड अ डिग्री बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। सिंपल सा फंडा अगर मैं तुम्हें बताऊं, इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज 10 to 12 आवर्स अ डे। अब फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसमें अपने क्रिएटिव स्किल्स की तरफ ध्यान दिया, तुमने अकाउंटेंसी पे ध्यान दिया, तुमने इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया, या तुमने अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया। फर्क इस चीज से पड़ता है व्हेन यू हैव दोस 24 आवर्स, तुम उसमें से वो 12-14 घंटे या इवन 15 घंटे क्या करते हो। सो फॉर मी माई टाइम टेबल इज कि मैं जब रात को सोने जाऊं तो मुझे ये सेटिस्फैक्शन हो कि एटलीस्ट मैंने अपना 100% दिया आज के दिन में। अब 12th मैं क्यों बोल रहा हूं, इफ डिग्री डजंट मैटर देन व्हाई यू हैव टू स्टडी फॉर ग्रेड 12th? फॉर योर ओन डिसिप्लिन, फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस। हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ठीक है सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, ठीक है मेरा 12th में इंटरेस्ट नहीं है, बट दैट डजंट मीन यू विल नॉट पुश योरसेल्फ। मैं तुम्हें मार्क्स लाने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए 12th की डिग्री के कारण नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सो दैट तुम वर्स्ट टाइम में बेस्ट बन सको। जब सारी ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे थे, जब सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट जा रही थी, स्टिल यू फोकस्ड एंड यू स्टडीड फॉर ग्रेड 12th। उससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिजल्ट आएगा, तुम्हारी लाइफ उसके बहुत बियॉन्ड है। माँ बाप ने पैदा करते हुए ये नहीं बोला था कि मेरा बच्चा 12th में 90% ही लाएगा तो ही वो सक्सेसफुल इंसान होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ।
practically there is no proper way to achieve success. There is always a personalized way to achieve success. सबकी कहानी बहुत डिफरेंट होती है. कहीं सुनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट करोड़ों कमा रहा है, कहीं सुनोगे कि गांव का लड़का जो 10वीं फेल था वो करोड़ों कमा रहा है. सो तुम्हारी पर्सनलाइज स्टोरी तुम खुद लिखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है तुम वहां पे बिल्कुल 100% गिव अप कर दो. मैं चाहता हूं जितने भी ऑड्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे हैं तुम उनको अपने फेवर में लेके आओ. 12th का बोर्ड कैसा भी हो, तुम आज वो मक्कारी करना बंद कर दो. आज से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. मेरे से राय चाहिए, बीइंग अ टीचर राय मांगना चाहते हो, मैं तो फैसिलिटेटर हूं, बट एज अ टीचर अगर मैं कोई राय दूं तो 6 घंटे अकाउंट्स को दो, 4 घंटे इको को दो, 2 घंटे बिजनेस को दो, बाकी पूरा दिन तुम्हारे पास है, तुम्हें जो करना है. स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एक्चुअल कॉमर्स स्टूडेंट जिसकी एंटरप्रेन्योर जैसी थिंकिंग होती है. स्टार्ट थिंकिंग बिग कि ये मेरे सामने एक टारगेट है ऑन विच आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, माई वर्थ, कि मैं कितना खुद को पुश करके लेके आ सकता हूं. तुम फेल हो रहे थे 60% पे, मुझे तुम पे प्राउड फील होगा. तुम 60% कैसे तैसे लेके आते थे, 80% पे मैं तुम्हारे लिए प्राउड फील करूंगा. अगर तुम 80% लाते थे, तुम 90% का ब्रैकेट टच करोगे, मैं तुम्हारे लिए प्राउड फील करूंगा. इट्स ऑल अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स. आई एम नॉट आस्किंग टू जनरेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन ग्रेड 12th. ऑल आई एम आस्किंग इज टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स. जो भी आज तुम कर रहे हो, अगर कल उससे बेटर इंसान हो, उससे बड़ा अचीवमेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता है. सो द एंड ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो इज stop wasting your time. It doesn't even matter एग्जाम्स हो या ना हो. It doesn't even matter सब्जेक्टिव हो या MCQ बेस्ड हो. It doesn't even matter कि कॉलेज एंट्रेंस में उसका क्या रोल रहेगा, because all these things are uncertain. The one thing that is certain is your hard work and your focus and your confidence. ये सारी चीज़ें आज अभी इसी वक्त तुम खुद को गिफ्ट कर सकते हो अगर तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो. तैयारी पूरी रखो 12th की, जैसे पढ़ रहे थे पढ़ते चलो, फोकस पूरा रखो. एंड बिलीव मी, जब 12th पास आउट होगे या जब रिजल्ट्स आएंगे, अलग ही कॉन्फिडेंट, अलग ही मैच्योर्ड इंसान होगे हु विल बी थिंकिंग बियॉन्ड दीज डिग्रीज. धन्यवाद.